इश्क जुनूनी। ये मिट्टी में कौन सा खेल खेल रही हो? मिट्टी का चूल्हा? अरे काहे मजदूरी करने लगी हो? हम तुम्हारे लिए गैस का चूल्हा मंगवाए हैं। ये देखो लिस्ट, पढ़ना जानती हो ना? पढ़ो पढ़ो। गैस का चूल्हा, सिलेंडर, पानी की बोतल 20 लीटर, चावल 10 किलो, चीनी 5 किलो, ये सब क्या है? तुम्हें कंपाउंडर किसने बना दिया? लिस्ट बनाए हैं जो तुम्हें सामान लगेगा, तुम पैसे निकालो, हम लेकर आते हैं। ए, पागल हो गई हो क्या? दूर। पागल तो तुम हो गए हो। इतनी लंबी चौड़ी जो ये लिस्ट बनाई है ना, इससे मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आगे क्या करूंगी? अब वो हम नहीं जानते। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, कान खोलकर सुन लेना। मेरे काम में ना टांग मत अड़ाओ, मैं अपना काम खुद मैनेज कर लूंगी, समझे? हाँ, ये मुंह क्या हिला रहे हो? क्या कहा मैंने? यही कि तुम्हारे मामले में टांग ना अड़ाए तो मैनेज कर लोगी। गुड, अब जाओ यहाँ से। और हाँ, मेरा बना हुआ काम बिगड़ा ना तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा काम बिगड़ा? हम दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, सब समझते हैं हम। अच्छा, तो फिर जाओ यहाँ से। क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। क्या हुआ? मिट्टी आंखों में चली गई? पानी से धो लो। ओहो, तुम्हारे तो हाथ भी गंदे हैं। कर लोगी ना मैनेज? मैं मैनेज कर लूंगी। तो करो फिर। अरे छोड़ो मुझे। चुप, एकदम जिद्दी पगलेट हो तुम। इश्क जुनूनी। ये आ गया सामान। आंख हम साफ कर दिए, हाथ ये धुला देगी। थैंक यू। वैसे यहाँ पीने का पानी कहाँ मिलेगा घर के बाहर? भाभी पानी तो बाहर, हाँ एक सरकारी ट्यूबवेल है। अच्छा, दादी जी और कुछ लेंगे? हे भगवान, जी जी का अम्मा। हे, ये बाली लेकर कहाँ चल दी? बड़ी हवेली की छोटी चौधराइन पानी भरने बाहर जाएगी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दादी जी आप ही ने तो कहा था कि रूहानी इस घर का पानी भी नहीं पी सकती और ना ही चूल्हा जला सकती। जीजी की अम्माई तो एकदम धर्म संकट हो गया। अगर ये आपका बात नहीं मानेगी तो आपके आदेश का धज्जी उड़ जाएगा। अगर मान लिया बाहर से पानी लेने चल गई तो आपकी इज्जत का धज्जी उड़ जाएगा। ये लड़ाई इसके स्वाभिमान की नहीं है, बल्कि हमें नीचा दिखाने की है। वरना पानी तो नौकर भी ला सकते हैं। कविता। जी अम्मा जी। बाहर से जाकर पानी की बाल्टी भर कर आओ और दरवाजे की इस दहलीज पर रख दो।
बाकी अंदर बहुरिया खुद ही लेकर जाएगी। इतनी हिम्मत दिखाई है ना, अभी थोड़ी ताकत भी दिखा दे। ये आप एकदम ठीक बात कर रहे हैं जीजी की अम्मा। चाहे जो हो जाए, इस घर की बहू चौखट से बाहर नहीं जाएगी। इस लड़की को झुकाने के लिए इसका गुरूर तोड़ना पड़ेगा ललिता। जीजी की अम्मा, हम तक आते हैं कि इसको एकदम मजबूर कर दीजिए, मजबूर कर दीजिए घर का अन्न खाने पर और घर का पानी पीने पर। वैसे भी जब तक ये हमारे घर का अनाज नहीं खाएगी, हमारे जैसी नहीं बनेगी। सही बात है। आराम से। छोटी भाभी, हम अंदर रख दे। इतनी हिम्मत दिखाई है ना, अभी थोड़ी ताकत भी दिखा दे। नहीं, मैं ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं बाहर का काम देख लेती हूँ। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। थैंक यू। क्या क्या कहा? थैंक यू। अरे वाह, मैं मैनेज कर लूंगी से सीधा थैंक यू। मजा आ गया। वैसे तुम दूर रहने के लिए कही थी हमें, पर क्या करते हैं, बाल्टी को तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे करीब आना पड़ा हमें। अब ये मत कहना कि हमारी वजह से तुम्हारे बनते काम बिगड़ गए। सुनो, कल तक हमारे पैसे नहीं पहुंचे तो हम वहां आ जाएंगे, समझे? ठीक है। आज ये मजबूर है, लेकिन देख रहे छोटे, एक दिन ये लड़की ना इस पूरे घर को खुददारी सिखा देगी। देख छोटे, आज तक तेरी लाइफ के दो पैमाने थे, पापा की खुशी और माँ की सीख, लेकिन अब एक
तीसरा फैक्टर और जुड़ गया, रूहानी की खुददारी। छोटे मेरे बाहुबली, पता नहीं ये इश्क तुझे और क्या क्या सिखा देगा। इतनी तकलीफ हो रही है तो जाना मदद कर उसकी। करेला खा खा करना जुबान भी करेले जैसी होगी कंपाउंडर की। हम जाएंगे मदद करने तो दो बातें सुनकर आ जाएंगे। तुम दोनों की केमिस्ट्री भी कमाल है, लड़ते हो पर फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जा मदद कर उसकी। हे कंपाउंडर, चूल्हे में फूकते फूकते अपनी आंख मत फुकवा लेना, हम आते हैं मदद के लिए। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, कर लूंगी मैं। जिद्दी, अब लेट है ये भी। आज जीती तो कभी हार नहीं मानेगी। इस लड़की का अभिमान तोड़ने के लिए पहले ही दिन इसे हराना बहुत जरूरी है ललिता। जीजी क्या माँ, आप काहे चिंता करते हैं? अब तक आते हैं, आप खाली अपना आशीर्वाद हम पर रखिए, उसके बाद देखिए हम इस लड़की का कैसे काम तमाम करते हैं। चूल्हा का आग तो बुझ गया है, बाकी कहीं और का आग जोर पकड़ रहा है। हटो। अरे तुम काहे कुश्ती लड़ रही हो? पूरे आंगन में फिसलन है, हम देखते हैं ना कैसे उठ रहे हैं। तुम क्या देखोगे, मैं खुद ही देख लूंगी। हटो। अरे कभी तो हमारी बात मान लिया करो। अपना हाथ दो। क्यों? इसलिए
पूरे आंगन में फिसलन हो गई है। अरे हाथ दो। क्यों? है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। क्या कंपाउंडर, बहुत प्यार आ रहा है हम पे आज। इश्क जुनूनी। जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। अरे टीटी के बेटी के अरमान पर तेल और पानी दोनों फेर दिए, चूल्हा भी बुता गया और लकड़ियों भीज गया। जीजी की अम्मा, हम तो सोचे थे कि एक तीर से दो शिकार करेंगे, उसका गुरूर भी तोड़ देंगे, हेकड़ी भी। बाकी इन वक्त पर गुरु बाबू आ गए, आके कैच कर लिए। कैच का मतलब समझते हैं? रूहानी को। हमको डर है जीजी की अम्मा कि कहीं वो आग में आपका नियम कायदा कानून सब जल के राख ना हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब इस बाल्टी के पानी से मेरा चूल्हा भी बुझ गया। ये जान पे बात बनाई थी तो तुम्हें चूल्हे की पड़ी है। अगर हम नहीं आते ना तो जलते चूल्हे पे गिरने वाली थी तुम। वो तो अच्छा हुआ कि बाल्टी को हमारा पैर लग गया और पानी से चूल्हा बुझ गया। और इतना तेल कैसे फैला कर रखा है? देखो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है ना तो रहने दो, तुम मदद ले लो। कविता है ना, वो तुम्हारी मदद कर लेगी। ऐसे आपाधापी में तुम्हें कुछ हो ना जाए। इतना तेल बचा, बाकी का खाना कैसे बनाऊंगी? लगता है भगवान ने मेरी प्रायश्चित को स्वीकार ही नहीं की, इसलिए अपना उपवास भी कल खत्म होगा। कैसा प्रायश्चित? और ये किस उपवास की बात कर रही हो तुम? मेरी हर बात जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस इतना समझ लो, जब आज खीर बन ही नहीं पाई तो मेरा उपवास ही हो गया ना।
गुरु न जाने कैसे हर बार हर जगह प्रकट हो जाता है इस लड़की को बचाने के लिए। इससे तो अच्छा होता कि वो चूल्हे में गिर जाती, कम से कम हमारी जान तो छुटती। अरे जीजी की अम्मा काहे टेंशन ले रही हैं? आगे और चांस मिलेगा। चांस मतलब समझते हैं, मौका। अम्मा लीजिए, गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाइए। मीठे में आज हम तुम्हारे हाथ का हलवा नहीं खाएंगे, हम अपनी छोटी बहुरिया के हाथ की खीर चखेंगे। ए छोटी बहुरिया, जरा अपनी खुददारी वाली खीर का स्वाद हमें भी तो चखाना। हम भी तो देखें जरा खुददारी वाली खीर होती कैसी है। रूहानी, तुम इतने उदास क्यों हो? कंपाउंडर की मेहनत पर किसी ने नजर लगा दी माँ। इसके बनाए चूल्हे की आग पानी से बुझ गई। जीजी की अम्मा, ये पूरा प्रसंग देख के ना हमको एगो कहावत याद आ रहा है, मुहावरा। गई भैंस पानी में। इश्क जुनूनी हटो ना, ये बार बार बिल्ली की तरह मैं रास्ता क्यों काटते रहते हो? मुझे तो लगता है ना तुम्हारी वजह से नजर लग गई है मुझे। अपने दिमाग का ढक्कन खोलो और देखो हम तुम्हारे रास्ता काट रहे हैं कि तुम हमारा रास्ता काट रही हो। और रही बात नजर की ना, तो काली काली आंखें तुम्हारी और नजर हम लगा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हम दोनों की वजह से हो रहा है। बस इल्जाम हम पर आ जाता है। खैर, चाह रहे तुम्हारा उपवास खोलने के लिए कुछ जुगाड़ करने। हटो, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। वो देखो वहां भी है नीचे। जीजी क्या माँ, हमको लगता है ऐसे मन का ऐसे उछल के कहीं बाहर की तरफ न चल गया, हम देख के आते हैं। ये आग और पानी मायके से थोड़ी लाएगी, ये भी तो इस घर का हिस्सा है। जब ये इस घर का अनाज नहीं खा सकती तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? क्या करूं, मुझे हमारी नींद ही नहीं आ रही है। गुरु बाबू,
आज घरे में कुल्हाड़ी लेके घूम रहा है। अब किसी का कपार फोड़ने का इरादा है का? उठिए मामी। हम हाँ, आप उठिए। जीजी की अम्मा। मुखल बीबी है, बौरा ही गया है। अभी तक 70 ही मन के हुए, बाकी कहाँ है? ढूंढो जरा। ना जीजी की अम्मा, बाहर एक को मन का नहीं मिला है। हम एक काम करते हैं, यहीं खोज लेते हैं क्या? देखो, चाहे जो हो जाए, आज रात तक हमें पूरे 108 मन के चाहिए। चाहे पूरा घर उथल पुथल कर दो, लेकिन ढूंढो। चलो ढूंढो, लगो काम पे सब। अरे अच्छी तरह से झुक कर ढूंढो ना। जीजी की अम्मा पैर उठाइए ना। देखो, ये लीजिए, पैरे के नीचे है आपके। आज तक कमर का कचुम्बर बना देगी ये बुढ़िया। थोड़ा आराम कर लेते हैं। ए ललिता, तुम भी क्या मनको के साथ गायब हो गई? जीजी की अम्मा, आपका चरण छोड़ के हम कहाँ जाएंगे बताइए? ये लीजिए, इतना मेहनत से हमें खोजे। अभी तक सिर्फ 90 ही मन के मिले हैं, और 18 ढूंढो। चलो चलो। शाबाश, चूल्हा तो जला लिए, पर खीर कैसे बनाएंगे? खाना बनाना तो आता ही नहीं है। तस्लीम भाभी से पूछता हूँ। हेलो गुरु। भाभी फुसफुसा कह रहे हो? कहीं फंसी हुई हो तुम, बताओ ना क्या हुआ? अरे भाभी, फंस तो हम भी गए हैं। आप जल्दी से कोठी के पीछे वाले आंगन में आ जाइए ना। वो कंपाउंडर के लिए ना हमें खीर बनानी है, तो आपकी मदद लगेगी। ओए मेरे दीवाने देवर आशिक, आती हो, तुम वेट करो, ठीक है? दादी जी, वो बंटी जी की दवाई का टाइम हो गया, मैं जाऊं? जल्दी आ जाना। पहली बार कुछ फेंकने में दर्द हो रहा है। सॉरी कंपाउंडर, जानते हैं ये तुम्हारी मेहनत की कमाई से खरीदे हुए चावल हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। बाहुबली गुरु चौधरी, जिन्होंने आज तक अपने हाथ से एक ग्लास भी नहीं उठाया, वो अपनी बीवी के लिए खीर बनाने जा रहे हैं। वधिया है जी, वधिया है।
क्या भाभी, आपको मदद के लिए बुलाया? आप मेरी टांग खींच रही हैं। हाँ हाँ, पर दोनों काम करूंगी मैं। पंडित जी को दवाई देने के बहाने दादी की जेल से छूट के आई हूँ, तो खीर तो मैं बनवा ही दूंगी, पर मजाक भी बनाऊंगी। अब इतना हक तो बनता है भाभी का देवर पे, है कि नहीं? तो सुनो, भाभी हाँ, नीचे और मैं, दादी, मामी सब लोग हैं। किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। तुम मेरे साथ नीचे चलो, तुम्हारे लिए ना एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? चलो। भाभी, मुट्ठी भर मन के ढूंढने में 7 जन्म निकाल दिए। चलो जल्दी करो। जीजी की अम्मा, हमको लगता है कि मोती उछल उछल के नैनों ने चला गया है। आप कहें तो उधर सीढ़ी की तरफ देख लें। ये देखिए जीजी की अम्मा, ये देखिए, ये मिल गया। कहा कंपाउंडर, हमेशा कहती हो ना कि हम तुम्हारे बने काम बिगाड़ देते हैं। लो, इस बार सुलझा दिए। वादा किए थे तुमसे, खाली पेट तो नहीं सोने देते तुमको। तुम्हारे लिए बनाई है, खाओगे ना? अकेले अकेले नहीं खानी है, तुम दोनों साथ में बैठकर खाओगे। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, सुबह से भूखे ही हो ना गुरु। तो अब खा लेंगे भाभी। तुम खीर खाओ, हम खाना लेकर आते हैं। ओहो, खाना तो सारा खत्म हो गया। घर वालों ने और नौकरों ने सारा खाना खा लिया। अब तक तो बर्तन भी धुल गए होंगे गुरु। सब खत्म? आज के लिए सॉरी। जसलीन बहू, रसोई में खाना रखा तो हुआ है। मम्मी जी, इन दोनों में केवल टकरार ही नहीं, प्यार भी है मम्मी जी। आज ना गुरु रूहानी को भूखा सोने देगा, ना ही रूहानी गुरु को भूखा सोने देगी। देखिएगा, आज ये दोनों पति पत्नी साथ खाना खाएंगे मम्मी जी। कुसुम बहुरिया, जस्टिन बहुरिया, क्या हुआ? तुम खीर खा लो, हमें भूख नहीं है। अरे क्या करे गुरु, हाथ चल जाएगा। जिसका दिल फौलाद होता है ना, उसके हाथ अंगार होते हैं। आज जो ये चूल्हा है ना, तुम्हारी वजह से बूझा है। और जो हम तुम्हारी जान बचाए वो, जो तुम्हें गिरने से बचाए वो। हाँ तो देखो, तब मैं आपको संभाल लेती। हर जगह ये हीरो बनने की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी ये मेरी खुदारी की खीर नहीं है, तुम्हारी मेहनत की बनाई हुई खीर है। तो इसे खाने का हक पहले तुम्हारा हो। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। खाओ। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना।
हंस क्या रहे हो? हम मैं तुम्हें हाथ से नहीं खिलाने वाली, तुम्हें खुद खाना पड़ेगा। अरे ये लो, बच्चे हो क्या? हाँ, ठीक से खाना भी नहीं जानते। ये पानी लो। बच्चे नहीं है, बाहुबली हैं हम। 104, 105, 106। अभी भी 106 ही बनके मिले हैं। इतना देसी घी और मेवा खा खा के भी ना तुम लोगों की बुद्धि चलती है और ना हाथ पांव चलते हैं। इतने सारे लोग मिलकर भी 2 मनके नहीं ढूंढ पा रहे हो। लानत है तुम लोगों पर। जीजी की अम्मा, काहे आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? हमको लगता है कि वहाँ सीढ़ी के पास जो टेबल है ना, उसके नीचे होगा। आप खोज देते हैं। तुम रहने दो। कविता, झाड़ू लेकर जाओ, ठीक से झाड़ू मारो। ए गुरु, जरा वो टेबल सरका दो ना। हो सकता है हमारे महाराज के सिद्ध किए हुए 2 माता के मन के वही हो। जी दादी। ये पकड़, ये डिवोर्स के पेपर्स अपने पास रख ले। अगर कभी मन बदल जाए तो साइन कर देना। गुरु, कौन कागज है? मिल गए, दादी जी के मन के मिल गए। कैसी हो हमारी दोस्त? एकदम फर्स्ट क्लास। डिवोर्स पेपर कहाँ चला गया? ये लो दादी, आपके आखिर के 2 मन के। और इससे मिलिए, निकी, हमारी कंपाउंडर की छोटी बहन। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। बाप की नाक तो ऊंची की ऊंची है। बेटी की विदाई के बाद कभी इस बड़ी कोठी की चौखट नहीं लांगी। और बहन है जो मुंह उठाए चली आई, वो भी इतनी रात को। अरे दादी, हम बुलाया निकी को यहाँ। वो कहा है ना, कंपाउंडर थोड़ी उदास थी, उसकी रसोई नहीं बनी ना,
तो हमें लगा अपनी बहन को देखेगी तो खुश हो जाएगी। मेरे लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है गुरु। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी दीदी के घर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए किसी की जरूरत है क्या? देख रहे हो सब लोग, टीटी की बेटियों की जबान तो ट्रेन की तरह सर पर दौड़ती है। निक्की बिटिया, बहन के ससुराल तो आ गई, लेकिन बहन के पति को क्या पुकारते हैं इसकी तमीज नहीं साथ ले आई। ये गुरु गुरु क्या लगा रखा है? जीजा जी हैं ये तुम्हारे। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।